हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को ये पहली बार मनाया गया था और इसकी शुरुआत जो है 2010 में हुई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घोषित किया था और इस वक्त केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इसके अलावा कौन मंत्रालय है इनके पास? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी है। और आज ही के दिन पीएम नरेंद्र मोदी देश के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात करेंगे और इस दौरान ई ग्राम और स्वराज पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और एक स्वामित्व योजना भी लॉन्च की जाएगी ताकि ग्रामीण काम में गति मिल सके, यानी ग्रामीण का विकास किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते डीए पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? तो इसका आंसर है 1 जुलाई 2021 तक के लिए। तो 1 जुलाई 2021 को किए जाने वाले संशोधन के समय भी 1.5 साल की एक अवधि के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा और यह कैलेंडर वर्ष के 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते दर में संशोधित किया जाता है। यानी साल में 2 बार एक जनवरी और 1 जुलाई को संशोधित किया जाता है, यानी महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार नहीं बढ़ाया जाएगा। और इसका असर मौजूदा समय में 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 65.26 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ता है और कुल मिलाकर इस फैसले का असर 1,13,60,000 परिवारों पर पड़ेगा और इससे सरकार को वित्त वर्ष 2021 के लिए 2021 और 21-22 के लिए 37,350 करोड़ रुपए की बचत होगी और राज्य सरकारें भी राज्यों में लागू कर सकती हैं और अगर किया गया तो पूरे देश का मिलाकर 1.20 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। और द हिंदू खबर में भी आया है कि रक्षा के सौदे में कटौती की जाएगी और ऐसा उसमें बताया गया है। जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधारने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 23 अप्रैल को। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो विलियम शेक्सपियर की जयंती होती है इस दिन, यानी 23 अप्रैल को, और इस दिन डेथ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है, यानी जिस दिन इनका जन्म हुआ और जिस दिन डेथ हुआ वो दिन एक ही था, 23 अप्रैल। तो इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के बाद उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा और इसका आकलन किसने किया? तो इसका आंसर है नासा। तो 2016 से लेकर 2020 तक की तस्वीरें जारी की हैं और अब वर्तमान में साफ नज़र आ रहा है वायुमंडल में जो एरोसोल है, तो उससे पता चलता है कि जो प्रदूषण का स्तर कम हो गया है और इसका आकलन, यानी हवा में जो लिक्विड या जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो अब कम हो जाएंगे और वही पार्टिकल्स हमारे फेफड़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और इससे जो है फेफड़ों की बीमारियां भी होती हैं।
अगला क्वेश्चन है विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल 1995 को यूनेस्को ने घोषणा की थी और दुनिया भर में मनाया जाता है। यानी ये जो पुस्तक दिवस है, कॉपीराइट दिवस है, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है और ताकि जो किताबों की अहमियत है वो फैला सके। और यूनेस्को के निदेशक कौन है? आड्रे अज़ोले। और इसका गठन कब किया गया था? 4 नवंबर 1946 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है PV सिंधु। तो भारत से इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना? तो इसका आंसर है राकेश शर्मा। तो बजाज ऑटो के ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जो 2 साल के लिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है और इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर थे। तो अब वो अध्यक्ष बना दिए गए हैं और IMMA की स्थापना 1947 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। IMMA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोटर साइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। अगला क्वेश्चन है नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने कितनी रकम का आपात कर्ज अप्रैल 2020 में दिया? इसका आंसर है 1.39 अरब डॉलर। तो पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब है आर्थिक रूप से और उसने जो उधार लिया था वो भी नहीं दे पा रहा है और IMF से इसने 1.39 रुपये मांगे थे, बहुत पहले ही मांगे थे। तो अभी ये मुहैया कराया गया है ताकि पाकिस्तान का जो बैंक करप्ट होने वाला था वो ना हो और इसीलिए लिया है। और IMF ने काफ़ी समय पहले राहत पैकेज का ऐलान किया था और 6 अरब डॉलर का 6 अरब डॉलर का पैकेज अनाउंस किया था। उसमें से पाकिस्तान को 1.39 अरब डॉलर दिया है। और IMF क्या है? तो अगर कोई देश फाइनेंशियल कंडीशन उस देश की ख़राब है तो IMF उस देश को कर्ज देता है और कर्ज की व्यवस्था करता है और हेल्प करने के लिए ये संघ बनाया गया है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 27 दिसंबर 1945 में। तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, US में। और IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसकी MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन है किस देश में बिल्लियों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं? इसका आंसर है USA। तो USA के न्यूयॉर्क शहर में वहाँ 2 पालतू बिल्लियों में संक्रमण पाए गए हैं जो कि मानव से जानवरों में फैलने की आशंका है। अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये मानव से जानवरों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है PM प्रधानमंत्री मोदी ने किस योजना के तहत गांव की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग कराने और मालिकाना प्रमाण पत्र देने का ऐलान किया? इसका आंसर है स्वामित्व योजना के तहत। तो PM मोदी ने 24 अप्रैल को ग्राम पंचायती के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर
जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये बातें बताई गई थी। तो 2 बातें बताई गई हैं। पहला ये कि ड्रोन के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों की जो संपत्ति है या ज़मीन है, उनकी मैपिंग होगी और यह एक सामान्य प्रक्रिया है और पहले भी सैटेलाइट के ज़रिए कराया जा रहा था। यानी जो अभी ड्रोन से कराया जा रहा है, वो पहले सैटेलाइट से मैपिंग कराई जाती थी। तो ये किस लिए कराया जा रहा है? तो ये जानने के लिए ताकि ज़मीन कहाँ पर है, किसकी है। और दूसरी बात ये बताई गई है कि गांव के लोगों को मालिकाना प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि ये आपकी ज़मीन है और इसका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे जैसे ज़मीन विवाद है उसको कम करने में मदद मिलेगी, तो इसीलिए ये योजना लाई गई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल काफ़ी हद तक सफल रहा है? इसका आंसर है दिल्ली। तो आईसीएमआर ने दिल्ली, केरल, गुजरात, पंजाब और कर्नाटक को प्लाज्मा थेरेपी के इलाज के ट्रायल की अनुमति दी थी और दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस के 4 मरीज़ों का इलाज चल रहा था, जिसमें से फ़िलहाल 2 मरीज की स्थिति में सुधार आया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जल्द ही घर वापस जाएंगे। जो भी मरीज़ ठीक हो गए हैं, यानी जो 2 मरीज़ थे उनकी हालत में सुधार आया है, वो घर जा सकते हैं। और दिल्ली सरकार जो है बाकी मरीज़ों को प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला तो ये है कि उसे आईसीएमआर से परमिशन चाहिए इस इलाज को करने के लिए, और दूसरी चीज़ वो है, जो मरीज़ कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं तो उनकी जो प्लाज्मा की ज़रूरत होगी। और इसका क्या मतलब है? जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति है, उसको कोरोना वायरस है और वो ठीक हो चुका है, तो उस व्यक्ति की जो प्लाज्मा है उसका उपयोग प्लाज्मा थेरेपी में किया जाएगा, यानी जो बीमार व्यक्ति है। इससे क्या होता है, जो इंसान मतलब जो भी बीमार रहता है वो ठीक हो जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडी बनती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती हैं और जल्दी बनती हैं। तो उसके लिए प्लाज्मा जो है उनकी बॉडी से निकाला जाएगा और जो बीमार व्यक्ति है उसके अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। तो इससे बीमारी ठीक होने में आसानी होती है, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति होता है उसकी जो इम्यून सिस्टम यानी उसकी जो एंटीबॉडी होती है वो बननी बंद हो जाती है। तो जब ये कोरोना वायरस जो ठीक हो चुके होते हैं उनके अंदर से जब ये एंटीबॉडी निकाल के मतलब बीमार व्यक्ति के अंदर डाला जाएगा, और इसे ही प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं आम भाषा में। तो ये कोरोना वायरस जो है 3 स्टेज होते हैं। कोरोना वायरस के जो है 3 स्टेज होते हैं। तो पहला जो होता है वो हल्की सर्दी, ज़ुकाम, खांसी होती है और वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। जो व्यक्ति बीमार होते हैं वो फर्स्ट स्टेज होती है। और दूसरा स्टेज जो होता है, फेफड़ों तक वायरस पहुंच जाता है और फेफड़ों में दिक्कत शुरू हो जाती है। तीसरी जो स्टेज होती है, फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं और काम करने के लायक भी नहीं रहते हैं और सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, और उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो सेकेंड स्टेज वाले पेशेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा 80% तो सेकेंड स्टेज वाले ही बीमार हैं, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं। तो ये प्लाज्मा जो है सेकेंड स्टेज वालों का जो प्लाज्मा होता है उन्हीं का निकाल के यूज़ किया जाता है, जो ठीक हो चुके होते हैं, जो रिकवर कर चुके होते हैं सेकेंड स्टेज वाले, तो उन्हीं का प्लाज्मा निकाल के ये प्लाज्मा थेरेपी करी जाती है। तो कितनी यूनिट निकाली जाती है? तो एक व्यक्ति
कि 400 यूनिट प्लाज्मा निकाला जाता है। और तो ये जो प्लाज्मा निकाली जाती है तो कितने दिन में ये बनकर फिर दोबारा तैयार हो जाता है? 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ये दोबारा बन जाती हैं, जो भी प्लाज्मा जिसके शरीर से निकाली जाती हैं। तो 10 से लेकर 12 दिन के अंदर अंदर दोबारा बन जाती हैं। और ब्लड में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? 55% प्लाज्मा पाई जाती है। और प्लाज्मा और एंटीबॉडी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा में ही पाई जाती हैं, तो इसीलिए प्लाज्मा थेरेपी कराई जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।